नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आप एक किसान हैं और अभी तक आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना इसके 6,000 रुपया यानी साल का 12,000 रुपया आपको नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे आधार ओटीपी की मदद से। घर बैठे इस वीडियो को देखिए और आपको जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिलना शुरू होगा, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी आपको 6,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, यानी साल का 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता आपको मिलेगी। बहुत सारे भाई बहन फॉर्म भरने में गलती करते हैं जिसके कारण उनका रिजेक्ट होता है, तो आज सब कुछ इस वीडियो में जानने मिलेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे आपको सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की और स्वरोजगार से संबंधित सारी जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त होती रहती हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आपकी कुछ समस्या है तो ये तमाम वीडियोस हमने बना रखे हैं, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। अब इस योजना का फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप पात्र हैं या नहीं हैं। तो इसमें किनको बाहर रखा गया है, जो सभी संस्थागत भूमिधारक हैं वो आवेदन नहीं कर सकते, उनको फायदा नहीं मिलेगा, या कोई परिवार जो संवैधानिक पदों पर वर्तमान या पूर्व में धारक रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी वो नहीं कर सकते हैं आवेदन। उपरोक्त श्रेणी के सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपया से अधिक है, उससे अधिक है, वो नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी, समूह डी कर्मचारियों को छूट दी गई है। वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले साल आयकर का भुगतान किया है वो नहीं इस योजना का फायदा ले सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउंट, आर्किटेक्ट और पेशेवर व्यवसायिक निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रैक्टिस करके अपना पैसा चला रहे हैं, तो उनको भी इस योजना से बाहर किया गया है, वो पात्र नहीं है। अब आपने पात्रता जान ली। अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट में pmkisan.gov.in। यहां पे नए किसान के पंजीकरण के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपसे ये दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। पहला है कि आपका क्षेत्र कौन सा है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसी पे क्लिक रहने दीजिए। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, स्टेट की सूची आ जाएगी, यहां से आपका जो भी राज्य हो वो यहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ ही आप कैप्चा कोड ये यहां पे फिल कीजिए, गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपने जो यहां पे मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पे ओटीपी आएगा, वो दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ जाता है कुछ इस तरीके का। अब यहां पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि यहां पे डिस्ट्रिक्ट वाला आप क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, विलेज या फिर जो सब डिस्ट्रिक्ट जहां पे आप रह रहे हैं, नहीं, जहां पे आपकी जमीन है वो आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए जबलपुर है या जो भी जिले से आप, वो यहां पे सेलेक्ट, और विलेज यहां पे जिस गांव में आपकी भूमि है वो यहां पे सेलेक्ट कीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद कुछ डिटेल आपकी आधार कार्ड के हिसाब से आ जाती है, जैसे आपका नाम, जेंडर, आपका यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि एसटी, एससी, ओबीसी, तो ओबीसी या जनरल से है तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। फार्मर टाइप आप स्मॉल फार्मर हैं जिसमें 1 से 2 हेक्टेयर तक, तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। आधार टाइप प्रूफ आइडेंटिटी आधार ही सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटोफिल रहेगा जो आपके आधार कार्ड से है। आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मैंडेटरी नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। राशन कार्ड नंबर, आप अपना समग्र फैमिली नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है लेकिन समग्र नंबर जरूर डाल दें। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा ऑटोमेटिक। अभी यहाँ पे एक
ऑप्शन आप देखेंगे पीएम किसान मानधन योजना, केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसके जरिए किसान भाइयों को 3,000 रुपया आजीवन पेंशन देने की योजना है। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, वरना नो पे आप क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद आपकी जो भूमि है अगर वो आपके सिंगल नाम में है तो यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कीजिए, और अगर ज्वाइंट भूमि है यानी सम्मिलित खाता है तो आपको यहाँ पे ज्वाइंट सेलेक्ट करना होगा। ये यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा, सिंगल और ज्वाइंट में अगर यहाँ पे आप गलती करेंगे तो फिर आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे इस ऐड ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ऐड लैंड डिटेल यानी भूमि की जानकारी, तो आपका सर्वे खाता नंबर, खसरा नंबर, कितनी भूमि है, ये आपको जो प्रिंट आउट आपका होता है खसरा खतौनी का उसमें लिखा होता है कि कितना रकबा है, तो यहाँ पे वो सेम आप डाल दीजिए। कब आपके नाम में ये जमीन आई है, 2019 के पहले या बाद, तो अभी प्रधानमंत्री आवास किसान सम्मान निधि योजना का जो फायदा है वो अगर 2019 के पहले आपके नाम में जमीन है तो आपको फायदा मिलेगा, या फिर आपकी मान लीजिए पिताजी के नाम में थी फिर आपके नाम में आई तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई सोच रहा है कि मैंने नई जमीन अभी 19 के बाद खरीदी और मुझे सम्मान निधि मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी भूमि कब आपके नाम पे आई है वो यहाँ सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे ट्रांसफर किस कारण से हुई है, हस्बैंड की डेथ के बाद आपके नाम पे आई है या पिताजी की डेथ के बाद आपके नाम पे आई है, विरासत में मिली है या आपने खरीदा है, ये गिफ्टेड है, तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आप पर लागू होता है। यहाँ पे वो डेट आपको लिखनी पड़ेगी जब आपके नाम पे आई है, और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है जितने भी खसरे हैं। इस तरीके से बारी बारी से ऐड करते जाएंगे, और अंत में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो भी आपका खसरा खतौनी है वो पीडीएफ में बना करके यहाँ पे अपलोड करके सेव कर दीजिए। सेव बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका आधार नंबर ही होता है, और ये हो गया आपकी यहां तक की ऑनलाइन की प्रक्रिया। इसके बाद आपको तमाम दस्तावेजों के साथ अपने हलके के पटवारी महोदय को आवेदन जमा कर देना है ताकि उनके माध्यम से सत्यापन किया जा सके, और फिर विभागीय प्रक्रिया के बाद आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 6,000 रुपया, और फिर आपको जैसे ही पीएम किसान मिलना शुरू होगा तो राज्य सरकार की भी स्कीम है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उसके भी 6,000 यानी 12,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ चीजें जरूरी हैं। पहला तो अगर आप एक किसान हैं तो अपना फॉर्मर आईडी जरूर आप बनवा लीजिए, चाहे आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही हो तो भी आपके लिए जरूरी ही है, और नहीं मिल रही तब भी आपको फॉर्मर आईडी अपनी बनवा लेनी है। इसके साथ ही आप अपने खसरे को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए, और अपना पीएम किसान ई-केवाईसी फिर आपको कराना पड़ेगा, और आपके बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव होना चाहिए तभी आपका पैसा मिलेगा, क्योंकि जो भी पैसा डलता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सरकार आपके खाते में डालती है। तो जो प्रक्रिया मैंने बताई उस तरीके से करेंगे तो 100% आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिलेगा, और आप भी दूसरे किसान भाइयों की तरह आर्थिक सहायता प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और एक लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको कुछ और समस्या है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।